इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में दशमः पाठः कृषकः कर्मवीरः। कृषकः यानी यह है कृषकः का बहुवचन अर्थात किसान। कर्मवीरः यानी कर्मठ जो मेहनत करता है, कर्मठ किसान। पहला श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्य सुतपतु अर्थात सूर्य प्लस तपतु। सूर्य यानी सूरज देवता, तपतु तपाए या फिर जलाए, चाहे सूरज तपाए या फिर जलाए। मेघा यह मेघा का वह वचन है यानी बादल। वा मिसिया अर्थात या बादल। वर्षंतु बारिश करे, विपुलम अत्यधिक, जलम मिस पानी या फिर जल अर्थात चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक वर्षा करे, अत्यधिक जल बरसाए। कृषिका यह किसान की पत्नी के लिए बोला गया है। कृषको यह है कृषकः यानी किसान, यानी किसान और उसकी पत्नी। नित्यम हमेशा, शीतकालेपि शीतकाले प्लस अपि अर्थात सर्दी की ऋतु में भी, सर्दी के मौसम में भी। कर्मठो कर्मठ रहते हैं यानी काम करते रहते हैं, यानी किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी की ऋतु में भी लगातार काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अर्थात चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक जल बरसाए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी की ऋतु में भी, सर्दी के मौसम में भी मेहनत से काम करते रहते हैं। दूसरा श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में, शरीरम शरीर, सस्वेदम यानी स्वेद से युक्त अर्थात पसीने से तरबतर, शीते यानी ठंड में, कंपमयम यानी कांपता हुआ, सदा मिस हमेशा अर्थात गर्मी में शरीर पसीने से तरबतर भीगा हुआ और ठंड में हमेशा कांपता रहता है। हलेन यानी हल के द्वारा, च मिस और, कुदालेन कुदाल के द्वारा, ताऊ वे दोनों यानी किसान और उसकी पत्नी, तू मिस तो, क्षेत्राणि क्षेत्रों को अर्थात खेतों को, कर्षतः जोतते रहते हैं, यानी हल और कुदाल के द्वारा वे दोनों तो खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात गर्मी में शरीर पसीने से तरबतर यानी भीगा हुआ रहता है और ठंड में हमेशा कांपता रहता है, कंपायमान रहता है। फिर भी हल और कुदाल के द्वारा वे दोनों तो खेतों को जोतते रहते हैं, खेतों में काम करते ही रहते हैं। तीसरा श्लोक है पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। यहाँ पर है पादयोः प्लस ना यानी पैरों में नहीं, पदत्राणे जूते ये द्विवचन में है यानी दो जूते, शरीरे शरीर में, वसनानी कपड़े बहुवचन में है, नो मिस नहीं अर्थात उसके पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर में कपड़े नहीं हैं। निर्धनम यानी नहीं प्लस धनम अर्थात नहीं धन है, धन नहीं है, मिस गरीबी। जीवनम जिंदगी, कष्टम कष्ट अर्थात गरीबी और कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते हुए, सुखम यानी सुख, दूरे दूर में, ही निश्चित रूप से, तिष्ठति रहता है अर्थात गरीबी और कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते हुए सुख दूर ही रहता है, यानी वह सुख से दूर ही रहता है। अर्थात उसके पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर में कपड़े नहीं हैं। इस प्रकार गरीबी में और कष्टों से भरा हुआ जिंदगी जीते हुए वह सुख से दूर ही रहता है, सुख उससे हमेशा दूर ही रहता है। अब है चौथा श्लोक गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टं वारितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं यानी घर, जीर्णम अर्थात पुराना टूटा फूटा, यानी उसका घर पुराना टूटा फूटा है। ना मिस नहीं, वर्षासु यानी बारिश में, वृष्टिम वृष्टि को अर्थात बारिश के पानी को, वारयितुम रोकने के लिए या फिर रोकने को, क्षमम सक्षम अर्थात समर्थ, यानी उसका घर पुराना टूटा फूटा है जो बारिश के पानी को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। तथापि यानी फिर भी,
कर्म वीरवत्तम यानी कार्य के प्रति निष्ठा, काम के प्रति वीरता, कृषिकाणाम यानी किसानों की, ना मिस नहीं, नश्यति नाश होती है, नष्ट होती है, अर्थात फिर भी किसानों की कार्य के प्रति निष्ठा समाप्त नहीं होती है, अर्थात उसका घर पुराना टूटा फूटा है जो कि वर्षा के पानी को, वर्षा के जल को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, असमर्थ है। फिर भी किसानों की कार्य के प्रति निष्ठा, अपने काम के प्रति वीरता नाश नहीं होती है, वो हमेशा निष्ठा से काम करते ही रहते हैं। अब है 5वां श्लोक। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाताय शुष्का कंटकावृता। तयोः यानी उन दोनों के, अर्थात किसान और उसकी पत्नी के, श्रमेण परिश्रम के द्वारा यानी मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, ये खेत के बहुवचन हैं, सस्य पूर्णानि, सस्य बोला जाता है फसल को, पूर्णानि अर्थात फसलों से भरे पूरे, सर्वदा मिस हमेशा, अर्थात उन दोनों के परिश्रम से, मेहनत के द्वारा खेत हमेशा फसलों से भरे पूरे हो जाते हैं। धरित्री यानी धरती माँ अर्थात पृथ्वी, सरसा रस से युक्त यानी हरी भरी रस से परिपूर्ण, जाता हो गई है, अर्थात धरती हरी भरी रस से परिपूर्ण हो गई है। या मिस जो, ये धरती के लिए है यानी जो धरती, शुष्का यानी सूखी, कंटकावृता, कंटक प्लस आवृता अर्थात कांटों से भरी हुई, अर्थात जो धरती पहले रूखे कांटों से भरी हुई थी वह हरी भरी रस से परिपूर्ण हो गई है, अर्थात उन दोनों के मेहनत से खेत हमेशा फसलों से भरे पूरे हो गए हैं, और वह धरती जो पहले रूखे कांटों से भरी हुई थी वह हरी भरी रस से परिपूर्ण हो गई है। अब है 6वां श्लोक। शाकमन्नो फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकमन्नम यानी शाकम प्लस अन्नम, सब्जी और अन्न को, फलम यानी फल को, दुग्धम दूध को, अर्थात सब्जी, अन्न, फल और दूध को, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी के लिए, ए मिस ही, तौ वे दोनों, अर्थात सभी के लिए ही सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर ही वे दोनों, क्षुधा यानी भूख, त्रिशाकुलो यहाँ पर है त्रिशा प्लस आकुलो, त्रिशा यानी प्यास, आकुलो बेचैन, भूख और प्यास से बेचैन, नित्यम हमेशा, विचित्रो विचित्र यानी अनोखे, जन पालकों यानी मनुष्यों के पालनहार है, अर्थात सभी के लिए ही सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर वे दोनों तो भूख और प्यास से बेचैन हमेशा अनोखे जनपालक हैं, अनोखे मनुष्यों के पालनहार हैं।